पहले तो मैं बहुत खुश हुआ आप सब लोग यहाँ पर आए। आई थिंक हिंदी जो है आती मुझे हिंदी में मैं बोल पाऊँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अमित सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया और क्या हमारी टेक्नोलॉजी है उसको आपके सामने दिखा सकते हैं। तो सोलर ड्रायर जैसे सर ने भी पूछा था कि कई सारे लोगों को पता है क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता। सोलर ड्रायर पर आने से पहले मैं आपको बताता हूँ क्यों सोलर ड्रायर की जरूरत पड़ी। हमारी कंपनी 2018 में बनी थी। मकसद एक था कि किसानों का बहुत सारा सामान यूं ही वेस्ट हो जाता है, यूं ही बर्बाद हो जाता है। जब टमाटर 2 रुपए किलो हो जाते हैं, कोई किसानों को ये नहीं बताता कि उस 2 रुपए किलो टमाटर का क्या करें। जहाँ पर किसान की उत्पादन वैल्यू लागत की 2.5 से 3 रुपए होती है, वो 2 रुपए में या तो उसको बेच देगा या तो अपनी फसल पर ही छोड़ देगा, कुछ नहीं कर सकता। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज से 50 साल पहले भी देखें तो टमाटर की शायद वैल्यू उतनी ही थी, आज भी उतनी है, उस हिसाब से बढ़ी नहीं है। हम अगर सोने की बात करें तो सोना करीबन आज से 50 साल पहले शायद 1000 रुपए तोला था, आज तो 1 लाख रुपए से ऊपर चले गया। लेकिन अगर हम हमारे उत्पादन की बात करें, हमारा फल की बात करें, हमारे फ्रूट्स की बात करें, हमारे वेजिटेबल की बात करें तो इनकी कीमत कभी भी वैसी बढ़ी नहीं है। और ऑफकोर्स की बात है कि हम सोना खाकर तो जी सकते हैं, खाने के लिए तो हमें आज भी टमाटर और भाजी और ये सब चीजें चाहिए, ठीक है। तो हमारी कंपनी का भी मकसद यही था कि क्या हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जिससे किसानों का उत्पादन की वैल्यू को हम बढ़ा सकें। क्योंकि जब आपका 2 रुपए का टमाटर मार्केट में 12 रुपए 15 रुपए किलो में बिकेगा तो आप सब खुश होंगे, पर जब वही टमाटर 2 रुपए का 3 रुपए में बिकेगा तो आप कोई भी खुश नहीं रहेंगे। सरकार इतने लोगों को इतना मोटिवेट करती है कि हमको ये करना है वो करना है, लेकिन एक किसान को मोटिवेट नहीं कर पा रही, पिछले 50 साल से मोटिवेट नहीं कर पा रही। तो क्या हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जहां पर किसानों को अच्छे से अच्छी चीज दे सके। तो हमारा मकसद भी ये है कि क्या हम सोलर ड्रायर से कुछ ऐसा बना सकते हैं जहां पर उसकी 2 रुपए की जगह उस किसान को 15 रुपए या फिर 16 रुपए मिल सके। तो इसी चीज के लिए हमने जो है सोलर ड्रायर को किया था, 2018 में हमने सोलर ड्रायर बनाया था। अब अगर मैं बात करूं सबसे बड़े उसकी, तो हमारे देश में करीबन 15% जो उत्पादन है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। अगर हम छोटे छोटे देशों की बात करें तो वो अपने उत्पादन का 80% तक जो है प्रोसेस कर सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। आप सभी जो है किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। आपके यहाँ पर जो गेहूं होती है जिस पर आप इतनी मेहनत करते हैं, शायद आप सरकार को 20 से 22 रुपए किलो में देते हैं, ठीक है। वही गेहूं आईटीसी किसी कंपनी अपने पैकेट में पैक करके 50 रुपए किलो में बेचती है। और अगर आज यहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में एक रोटी खाने जाता हूँ तो मुझे एक रोटी 20 से 25 रुपए की मिलती है। तो आप एक चीज समझिए, जिसने सबसे ज्यादा उसके ऊपर मेहनत की उसको तो 20 रुपए मिला, पर जिसने से इसको आटे से रोटी बनाया उसने उसके ऊपर करीबन 15 रुपए कमा लिया। तो यहाँ पर मैं बस आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हम प्रोडक्शन को प्रोसेस करेंगे उतनी ही ज्यादा हमको वैल्यू मिलेगी। हमारे कई सारे यहाँ पर आपने देखा कई सारी यहाँ पर महिलाएं जो छोटे छोटे उद्योग भी चलाती है। बेसन की बात करूं, चने की बात करूं, उस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी पिछले साल की बात है, आंध्र प्रदेश में टमाटर और आम बहुत ज्यादा होते हैं। हालत ये हो गई वहां पर टमाटर आम की कि 5 से 6 रुपए किलो में उनको आम बेचना पड़े। अब आप एक चीज बताइए, वो किसान जिसने आज तक कभी अपनी जिंदगी में 5 से 6 रुपए किलो में नहीं बेचा, उसको ये आदत हो गई कि उसको बेचना पड़े। उसको जगन्नाथ मंदिर जाना पड़ा, भगवान से मिन्नतें करनी पड़ी कि भगवान कृपया करके ये आम का कुछ कर लीजिए, नहीं तो सारे आम वेस्ट हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। उन्हीं किसानों ने उसको प्रोसेस किया। उस पर मैं आता हूँ। उससे पहले एक और दिक्कत हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज तक जितनी भी मशीनें बनी है प्रोसेस करने के लिए, वो बड़ी खेतों जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, 15-15, 20-20 एकड़ है, 30-30 एकड़ उनके लिए बनी है। पर हमारे भारत देश में आज भी बहुत सारे लोग जो छोटी खेती है कि 2-2 एकड़ है, उनके लिए कोई मशीनें नहीं बनी, या तो मशीन इतनी महंगी है कि वो फार्मर एफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सोलर ड्रायर बनाया गया है। तो सोलर ड्रायर बेसिकली
बेसिकली काम क्या करता है, सोलर ड्रायर आपका जो भी प्रोड्यूस है, जैसे मानकर चलिए अगर आपका आम की बात करूं मैं, तो आम के लिए दिक्कत क्या है, आप आम को नॉर्मल कितने दिन तक रख सकते हैं, कोई बताना चाहेगा? बोला कारण इथं आंब्याचं उत्पादन इथं जास्त होतं. त्यांनी बोला की तुम्हाला त्या समस्या येतात तर ती बोला, त्यांना मांडा, म्हणजे ते सोल्युशन सांगतील तुम्हाला. 4 से 5 दिन, करेक्ट। हमारी मजबूरी है कि हमको उस आम को 4 से 5 दिन में बेचना पड़ेगा जिस भी रेट पे, क्योंकि 7वें 8वें दिन वो आम खराब हो जाएगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप उस आम को सुखा के बहुत अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं और इसका मार्केट भी बहुत है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर आम भोतिया में होते हैं, पर अगर मैं विदेशों की बात करूँ, यूके जो ब्रिटेन की बात करूँ, तो वहाँ पर आम नहीं होते। जैसे हमारे देश में हम ड्रैगन फ्रूट के लिए बहुत महंगा खरीदते हैं, वो लोग वही आम को बहुत महंगा खरीदते हैं, तो वो लोग उस आम के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। वो बोल रहे हैं कि हमको अगर ये सूखा आम मिल जाए तो हम उसके लिए 1000 रुपए 2000 रुपए किलो तक भी देने को तैयार है। तो आप एक चीज समझिए कि जहाँ पर हमारे पास वो प्रोडक्शन वेस्ट हो रहा है क्योंकि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी नहीं है, और वहाँ पर दूसरी देशों में उस चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा मौका है कि हम इसको यूज करें और हमारा आखिरी जो उसको यूज करना चाहते हैं उस तक पहुंचाए। तो ये जो सोलर ड्रायर है, ये बेसिकली का काम ही यही है कि ये ऑपरेशनल फ्री है। आपने एक बार सोलर ड्रायर लगा दिया, ये पूरा सोलर से चलते हैं और इसमें कुछ इस तरीके की शीटें लगाई है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो काला नहीं पड़ता। धूप में सुखाने में क्या होता है कि धूल, मिट्टी और धूप की वजह से प्रोडक्ट काला पड़ जाता है, लेकिन सोलर ड्रायर में जो प्रोडक्ट है काला नहीं पड़ता, इसको धूल मिट्टी नहीं आती। तो अगर आप इसको अपने ब्रांड में आगे बेचना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो हमारी कंपनी आपसे आप जो हम सुखाती है वो बायबैक भी कर देती है। तो आपने जो भी प्रोडक्शन इसके अंदर सुखाया वो हम बेसिकली आपसे खरीद भी लेंगे और उसकी काफी अच्छी वैल्यू मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो 2 प्रकार के सोलर ड्रायर आते हैं, एक तो इस टाइप के जो सोलर ड्रायर है, ये सोलर ड्रायर मूवेबल रहते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह इसको कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। दूसरे जो आते हैं वो बड़े सोलर ड्रायर आते हैं। ये सोलर ड्रायर में कम से कम एक बार में आप 350 से 400 किलो आम, ताजा आम सुखा सकते हैं और इनकी कैपेसिटी करीबन 350 से 400 किलो होती है, पर ये एक जगह स्थिर रहते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, आपके लिए दिक्कत ये होती है कि मैंने आम आज छोड़े और मौसम एकदम से खराब हो गया, या तो आपको पूरा आम को समेटना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, आपका आम खराब हो जाएगा। बस इसमें वो दिक्कत भी नहीं है, ये पूरे वाटरप्रूफ रहते हैं, तो इसमें आपको वो दिक्कत ही नहीं है कि कल को एकदम से मौसम चेंज हो गया, बारिश आ गई तो आपको आम के पीछे भागना पड़ेगा। तो किस तरीके से ये हमारा पूरा मॉडल है जो काम करता है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको लखपति या फिर करोड़पति बना दूंगा। मेरा एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है, जिस चीज का आपको वैल्यू नहीं मिल रही है उसकी मैं आपको कम से कम 2 से 3 गुना वैल्यू तो बिल्कुल पहुंचा दूंगा। मान कर चलिए किसी दिन आपका आम का जो कीमत है बहुत कम हो जाए, तो उस आम को आप मंडी से रेट पता कर लीजिए, अगर आपको जो आम की कीमत है बहुत कम हो रही है, आप उसको सोलर ड्रायर में सुखा लीजिए। सोलर ड्रायर में सुखाने के बाद हमारी कंपनी आपसे वो आम लेकर चली आएगी, आपके आसपास जो कलेक्शन सेंटर होता है वहां पर लेकर उसको प्रॉपर्ली पैकेजिंग करके करीबन 250 से 300 कंपनियां हैं ये जो सूखा हुआ आम खरीद रही है उन तक पहुंचा देगी, और आपके जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। तो ये निश्चित तौर पर मैं बोल सकता हूँ कि करीबन आपको 1 किलो के आम पर 45 से 50 रुपए किलो तो बहुत निश्चित मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पर ये भी बोल रहा हूँ कि आप बी ग्रेड का आम भी प्रोसेस कर सकते हैं। ए ग्रेड का आम तो मुझे शायद लगता है कि आप सभी काफी अच्छी दाम पर बेच देते हैं, लेकिन बी ग्रेड वो आम होता है जिसके ऊपर काला कुछ पड़ जाता है बारिश की वजह से, बट अंदर से वो आम बहुत मीठा होता है। तो इनकी डिमांड हमेशा ही बनी हुई है और बहुत ज्यादा डिमांड है। अब उसी के साथ साथ आपका ये भी होगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि आपने ऐसे पिकअप करा, तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन भी है, उस मोबाइल एप्लीकेशन पर आप ऑनबोर्ड हो जाते हो। जो भी चीज होगी आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर पता चल जाएगी कि आपका प्रोडक्ट हमने कब लिया, हमारी फैसिलिटी में कब आया, कब वो आगे गया और कब आपका पेमेंट हुआ और कितना आपका पेमेंट हुआ, ये सब आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ इस मोबाइल एप्लीकेशन पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो जैसे आम को कैसे काटना है उसकी पूरी ट्रेनिंग दी है। एक टमाटर की बात करूं, अगर मैं आपको ट्रेनिंग देता हूं तो आप सब कई क्वेश्चन तो होगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि टमाटर को काटते टाइम उसकी थिकनेस कितनी रखनी है, उसकी मोटाई कितनी रखनी है। तो उन वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया गया है कि जैसे एक 5 रुपए का सिक्का आता है, उसकी जितनी चौड़ाई होती है उतनी ही चौड़ाई आपको टमाटर की रखनी है उसको कट करने की। तो ये सब चीज बहुत ही इजी तरीके में समझाई गई है।
कुछ मोबाइल एप्लीकेशन टाइप करके। तो एक मैं आपको बस एक अंदाजा देता हूँ कि अगर कोई मशीन है उसकी कीमत 3.5 लाख रुपए है, तो हमारे जो फार्मर है मंथली उससे करीबन 30,000 रुपए कमा रहे हैं। 30,000 रुपए कमा के उसका जो ROI है वो करीबन 1 साल के अंदर फार्मर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हम सोलर ड्रायर में क्या सुखा सकते हैं। तो हमारे सोलर ड्रायर कुछ इस तरीके से बनाए गए कि आप एक ही सोलर ड्रायर में विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल और फल, जितने भी प्रकार के फल आप सुखा सकते हो। इसी के साथ साथ आप इसके अंदर फिशेस भी सुखा सकते हो और मीट भी सुखा सकते हो। अभी कुछ महीने पहले ही हमने मालवन, आई थिंक आपको पता होगा मालवन आपके आसपास ही एरिया है, वहां पर कई सारी महिलाएं जो रोज फिश पकड़ कर आती थी। तो जो कुछ फिश तो फ्रेश में बेचती थी और जो फिश बेच नहीं पाती थी वो यही सोलर ड्रायर में सुखा के सूखी हुई फिश, मालवन फिश बहुत फेमस है मुंबई में, उनको मुंबई में बेच दिया करती। उससे पहले क्योंकि उनके पास सुखाने का कोई माध्यम नहीं था तो वो वेस्ट हो जाया करता था। आज हर वो महिलाएं कम से कम 15 से 20 किलो रोज वो फिशेस जो है वो सुखा के मुंबई भेज रही है। तो एक तरीके से उनकी एक्स्ट्रा इनकम बन गई। तो अभी तक हम करीबन 1 लाख फार्मर्स के साथ जुड़ चुके हैं। पुणे में एक कंपटीशन हुआ था, पुणे एग्री हैकाथॉन, उसके अंदर भी हमारी जो कंपनी थी रडारत थी, बहुत अच्छा उनको मॉडल मिला। तो महाराष्ट्र के जो सीएम थे उसी के साथ साथ जो हमारे केंद्रीय शिक्षा फार्मर मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी हमको काफी अच्छा अवार्ड दिया। और हमारी मशीन एकमात्र ऐसी मशीन है जो लुधियाना की सिपेट से वेरीफाइड है। तो ये मैप थोड़ा सा धुंधला है, पर यहाँ पर हमने मैप में दिखाने की कोशिश की गई है कि किस राज्य में कितने कितने सोलर ड्रायर्स इंस्टॉल किए गए। महाराष्ट्र में अभी तक करीबन 800 से 1000 सोलर ड्रायर्स हम लगा चुके हैं अलग अलग एरिया में। बहुत सारे सोलर ड्रायर्स हमारे नासिक में लगे हैं, बहुत सारे सोलर ड्रायर्स हमारे मालवन एरिया में भी लगे हैं, कई सारे सोलर ड्रायर्स हमारे धुले और नंदुरबार में भी लगे हैं। तो आप ही के बीच में कुछ सक्सेस स्टोरीज है, ये मैं आपको थोड़ा वीडियो के थ्रू दिखाना चाहूंगा। वैसे तो बताने के लिए बहुत है, लेकिन मैं इसको वीडियो के थ्रू दिखाना चाहूंगा आपको। नेक्स्ट। तो ये जो सोलर ड्रायर है ये बेसिकली कश्मीर में लगा था। जस्ट आपको बताना चाहता हूँ, कश्मीर में कई सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, कश्मीर आप सभी को पता हमारे मेन लैंड से बहुत दूर है, वहाँ पर जो मौसम है वो भी बहुत खराब होता है। तो वहां से लेकर प्रोडक्ट्स को हमारे मेन लैंड तक आने में ही इतना टाइम लग जाता है कि करीबन उनका 50% तक का जो प्रोडक्शन वो खराब हो जाता है। तो क्रैनबेरी होती है जो मुख्य तौर पर ये माना जाता है कि हमारे भारत में होती है और हम बाहर से उसको इंपोर्ट करते थे। बट कश्मीर के 2 से 3 जिले हैं जहाँ पर वो क्रैनबेरी होती है और वो लोग उसको फेंक देते हैं क्योंकि उसको पता ही नहीं इसका मार्केट क्या है। तो हमने उनको सोलर ड्रायर दिए थे, उन्होंने वही क्रैनबेरी सबने हमारे सोलर ड्रायर में सुखाई और मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे बड़े देशों में पहुंचाई और उनको उसकी बहुत अच्छी कीमत मिल भी रही है। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरी दिखाना चाहता हूँ। पहिल्यांदा आम्हाला गावामध्ये मिटिंगांसाठी बोलवलं, त्यावेळेस आम्ही सर्व महिला तिथं गेलो. तिथं आम्हाला कळलं का आपल्या गावामध्ये गट तयार करायचं हे चालू आहे. त्यामुळे आम्ही त्या हिशोबाने त्यांचं मार्गदर्शनाखाली पहिल्यांदा आम्ही समूह गट तयार केले आणि तेव्हापासून आम्ही 100 रुपये दर महिना अशा प्रकारे बचत आम्ही सुरू केली. आणि त्यानंतर मग आमच्या काही ट्रेनिंग चालू होत्या, त्या ट्रेनिंगांमधून आम्हाला असं सांगितलं का तुम्ही काही असा व्यवसाय उभा करू शकता का. आणि मग आम्ही एकाच गावातल्या सगळ्यात काही महिलांनी आम्ही असा विचार केला आपण एक छोटासा व्यवसाय करायला काही अडचण नाही. तर सगळ्या महिलांनी होकार दिला. तर कोणत्याही प्रकारे शेतकऱ्याचं नुकसान न व्हावा, शेतकऱ्याचा सर्व मार्गाने वेस्टेज न जावा यासाठी आम्ही सर्व सभासद शेतकरी महिला निवडल्या. त्या सर्व शेतकरी सभासद महिलांना आपण एक मीटिंग घेतली आणि त्यांना सर्व काही माहिती सांगितली. जो काही माल आपला वेस्टेज जाणार असेल तर तो आपण आपल्या कंपनीला गटाला देऊ आणि त्या गटामार्फत आपण त्याचं सौरऊर्जेकरण म्हणजे थोडक्यात डिटेल फ्लॅट वाढल्यामुळे त्याचा आपल्याला मुंबईची होते. अशा हिशोबाने आम्ही हा सौरऊर्जेकरण व्यवसाय निवडला. या व्यवसायातून आज अनेक महिला शेतकरी सभासद आणि आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना चांगला फायदा मिळत आहे आणि सोबतच ग्रामीण भागातील या आगळ्या वेगळ्या कल्पनेतून साकार झालेल्या उद्योगामुळे 25 महिलांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. त्याचा भाव पडतो, तो माल आम्हाला सर्व महिला इथं आणून देतात. आमच्या पीठला भाव नाही सध्या तुम्ही करा ना, तर मग आम्ही त्यांना सांगतो तुम्ही इथं आणून द्या, आम्ही त्याच्यावर प्रक्रिया करू आणि त्याचे 2 पैसे कसे होतील याकडे आमचं लक्ष असणार आहे. दिवसभरात 50 ते 60 किलो आम्ही विकू.
साईज बनवून आणि ट्रेवर वाळतात, तर त्या ट्रेवर एका दिवसामध्ये त्या पूर्णपणे कडक वाळतात आणि त्याचा रेशो असा आहे 10 किलो बीटरूटला जवळपास 1 किलो वाळलेलं बीटरूट मिळतं आम्हाला. आणि दुसरं गोष्ट म्हणजे टोमॅटो 20 किलो टोमॅटोला आपल्याला 1 किलो रेशो आता टोमॅटोचा मिळतो. त्यानंतर आपण केळीचं पण घेतले 8 किलोला 1 किलो असा रेशो उतरला. सीझन वारी आम्ही सर्व काही करतोय. सर्व मालाचे जे प्रोडक्ट आम्ही जे काही बनवलेले त्या मालाची मार्केटिंग आम्ही काही करत लागतो. सर्व दिवस करत लागतो. मुंबईला महालक्ष्मी करत लागतो. या ठिकाणी आम्ही जाऊन आमचे प्रोडक्ट तिथं सेल करण्याचा प्रयत्न करतो. तिथं आम्हाला चांगल्या प्रकारे रिस्पॉन्स मिळतो आणि नंतरची मार्केटिंग जर म्हटली तर आम्ही रहिल्या कंपनीला बराच केलेला आहे, तर तेही आम्हाला मार्केटिंगसाठी चांगली व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे आमच्यासाठी. तर आज या व्यवसायामधून जवळपास आम्ही 80 ते 90,000 रुपये मंथली उत्पन्न या व्यवसायातून घेतो. तर जवळपास वर्षाला 11 ते 12 लाख अशी आमची उलाढाल या व्यवसायात होत राहते. उमेद आम्हाला मार्गदर्शन सतत करत राहतात. बऱ्याच काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या, बँकिंगचे व्यवहार आम्हाला शिकायला मिळाले. उमेद जर नसतं तर आम्ही या व्यवसाय करण्यासाठी वळायला सुद्धा नसतो. पण उमेदमुळे आमच्या या सर्व महिन्यांमध्ये एक जागरूक भावना निर्माण झाली. त्यामुळे आम्ही उमेदला कधीच विसरू शकत नाही आणि उमेदचे आमच्यावर फार उपकार आहे असंच आम्ही समजून उमेदचे आम्ही आभार मानतो. तो ये आगे जैसे एक महिलाएं थी नासिक में, बेसिकली उन्होंने अपना सेटअप किया था और किस तरीके से उन्हें फायदा हुआ है आपने देखा। अब एक और महिला है, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इन सोलर ड्रायर पर आप सिर्फ फल फूल सब्जियां ही नहीं बाकी चीजें भी सुखा सकते हैं। तो 2 मिनट मैं आपको वो एक वीडियो भी दिखाता हूँ। ये बनाया गया है, आप इसको टेस्ट करिए और बताइए कि इसका टेस्ट आपको कैसा लग रहा है। ओरिजिनल मैंगो जैसा लग रहा है, थोड़ा अलग लग रहा है। होते हैं वो 2 दिन में सूख जाते हैं। जैसे मैं टमाटर की बात करूँ तो टमाटर को 2 दिन में आप 2 दिन रखेंगे, टमाटर 2 दिन में ड्राई हो जाएगा। वैसे ही मैंने जैसे बताया इसमें फूल वगैरह भी रख सकते हैं। तो अगर आप रोज पेटल वगैरह जो आपको पता होगा कि चाय वगैरह की इंडस्ट्री में रोज पेटल यूज करी जाती है, तो आप रोज पेटल रखेंगे तो रोज पेटल आपको 1 दिन में ही सूख जाता है। तो जिस तरीके से जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, जैसे टमाटर हो गया, ये आपका आम हो गया, इन सबको 2 से 3 दिन लगते हैं और वो सूख जाते हैं। हम आपने टेस्ट करा, अच्छा लगा? ऐसा लगा कि आप सूखा हुआ पुराना भी आम खा रहे हैं कि ऐसा नया जैसा लग रहा है? यही खासियत है हमारे सोलर ड्रायर की कि इसमें नेचुरली तरीके से प्रोसेस करा जाता है। हम इसमें जो भी आप डालेंगे वो उत्पाद जो भी होता है नेचुरल तरीके से प्रोसेस होता है, उगता है, तो उसका कलर, उसकी खुशबू और उसका स्वाद आपको वैसा ही मिलेगा जैसा एक ताजे फल छोड़ के खाते हैं ना, आपको वैसा ही उसका स्वाद मिलेगा। इसको भी कलर से थोड़ा एक चीज रहती है, जैसे आपने अगर एक बार आम सुखाया तो आम पूरी तरीके से एक ही उसमें आपको सिर्फ पूरे उसमें आम ही सुखाना है। एक बार आम आपका सूख गया, 2 दिन 3 दिन बाद जैसे आम सूख गया, आप उसमें से जो ट्रे बनी हुई है हमारे सोलर ड्रायर में, आम निकाल के ट्रे आप साफ कर लीजिए, धो लीजिए एक बार और फिर दूसरा उसमें उत्पाद रखें। आप जितनी भी चीज़ है आप हमारे सोलर ड्रायर में सुखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोटा मोटा 3 दिन लगते हैं मैम, थोड़ा इसमें पानी का वो ज़्यादा होता है तो 3 से 4 दिन में आम सूख जाता है। वहीं अगर मैं टमाटर की बात करूँ, टमाटर 2 दिन में सूख जाएगा। और अगर अपन थोड़े से फूल पत्ती की बात करें, रोज पेटल की बात करें, मोरिंगा लीव्स की बात करें, ये 1 से 1.5 दिन में ये सूख जाता है। जी मैम, सूखा आम 1 किलो चाहिए।
कितना आम लेना पड़ेगा? 5 से 6 किलो आम। 5 से 6 किलो में 1 किलो 1 किलो 5 से 6 किलो आप जब ताज़ा आम लेंगे तो 1 किलो आपको ड्राई आम लगेगा। ड्राई है। जी। और वो ड्राई की प्राइस क्या होगा? मैम वो मार्केट में जाने को 700 से 800 रुपये किलो भी जाता है। जी। अभी आप जो आम टेस्ट कर रहे हो, जो कि आपको सैंपल में दिया है, ये आम एक्सपोर्ट में 1500 से 2000 रुपए किलो तक में जाता है। तो आप प्लीज समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है। तो अगर हम इसको इंडिया लेवल की बात करें, हमारे भारत देश में डोमेस्टिक लेवल पर ये आम 600 से 700 रुपए किलो में जाता है सुबह। इसको सुखाने के बाद मिनिमम शेल्फ लाइफ इसकी 9 मंथ हो जाती है। आपको इसको कुछ भी नहीं करना है, एक एलईडी बैग में पैक करके एक अंधेरे से कमरे में रखना है, जिससे इसका जो कलर है वो भी बना रहेगा और इसका टेस्ट रखने से बनी रहेगी। तो जो आम आपने भी खाया, ये बेसिक आप समझ सकते हैं, आम का सिर्फ अभी तो नहीं है, तो ये आम भी आज से 3 से 4 महीने पहले प्रोसेस किए गए होंगे। पर आप अगर इसका टेस्ट देखते होंगे तो अभी भी वो मिठास है, कलर आप देख लो तो इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं की गई है। ये नेचुरली आम को काट के उसी टाइम पर सूरज डालना रख दिया गया है, तो इस वजह से इसका कलर भी जैसा है वैसा का वैसा बना हुआ है। यूज किया जाता है। नहीं मैम, कुछ भी यूज़ नहीं करा जाएगा इसमें, ना कोई केमिकल डलता है ना कुछ करता है, नमक भी नहीं। कुछ भी नहीं मैम। ये उसकी जब थोड़ा प्राइस बनता है तो चीज़ों की बड़ी स्वीटनेस है, उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा, इसलिए आप हो सकता है हल्का सा खट्टापन आया हो, बट इसमें कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। क्या ये चीज सब्जी की जब ये चीज एक्सपोर्ट में जाएगी तो वो आपका माल तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो केमिकल लेस होगा। अगर उसमें आपका कुछ भी केमिकल किया तो वो एक्सपोर्ट के लिए रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि एक्सपोर्ट हो। हमारे सोलर ड्रायर्स में अगर कई सारी यहाँ पर महिला है जो फूड से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि जब भी हम फूड को प्रोसेस करते हैं तो हमको एसएस का मटेरियल यूज करना रहता है। तो सोलर ड्रायर के अंदर आपने जो जालियां भी देखी जिसके ऊपर प्रोडक्ट को रखा जाता है, वो भी SS 304 का बना रहता है कि आगे चल के अगर आप अपने प्रोडक्ट को जब भी बाहर विदेश भी भेजें तो आपका प्रोडक्ट कभी रिजेक्ट ना हो। बारिश में वो सोलर ड्रायर हम पैक करके रखना पड़ेगा या वो बारिश में रहेगा तो भी चलेगा? बारिश में रहेगा तो भी चलेगा मैम, बनाया ही इस तरीके से गया है कि आंधी आए तूफान आए फ्लड आए तो कुछ भी नहीं होगा ना उसमें। और उसका डिटेल्स खरीदना हो तो उसकी तो डिटेल्स तो हमें पता है। जैसे फल तैयार के दाम मैं सर से नहीं करता हूँ, आपको सारी डिटेल प्राइसिंग वगैरह सब इतने मेरे दाम नहीं तो बेचने के लिए काम। इस साल आंध्र प्रदेश में आम की बरबत फसल हुई, पेड़ लगे थे, फल तैयार के दाम इतने गिरे कि बेचने का मतलब था घाटा उसमें। हजारों टन तोतापुरी आम सड़कों पर फेंक दिए गए। हालात इतने बुरे थे किसानों ने तिरुपति मंदिर से गुजारिश की, कृपया हमारे आम पूरे दीजिए वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ नुकसान नहीं था, ये उस सिस्टम की हार थी जो किसान को उगाना सिखाता है और बचाना। लेकिन दूसरी ओर इंदौर के एक किसान ने अपना रास्ता बदला, जो आम सड़ सकते थे उन्हीं को सोलर ड्रायर में सुखाया और पैक कर बड़े शहरों में भेज दिए। और एक सीजन में एक किसान की आमदनी 6 लाख रुपए। न मंडी न बिचौलिया, सीधा फायदा। फर्क सिर्फ सोच का नहीं था, तकनीक का था। ट्रायल, प्रोसेस, अर्थ, ये चमत्कार नहीं एक मॉडल है। तो लेगा सोलर फूड प्रोसेसिंग वही शुरू होता है जहाँ सिस्टम रुक जाता है। नमस्कार। सोचिए एक किसान बदले में जाकर अपनी की बंपर फसल दायित्व उद्योग कामाचा पापड़ उद्योग आहे, मी सर्व प्रकारचे पापड हाताने बनवते। दायित्व उद्योग कामाचा पापड उद्योग आहे, मी सर्व प्रकारचे पापड हाताने बनवते। आज मी हा पहिल्यांदा पापड वाढवण्यासाठी रासायनिक पद्धतीने पापड वाढवण्यासाठी जे सोलर ड्रायर दिलेले आहे आपण त्याला बघू माझा खूप मोठा उद्योग आहे। माझा पावसाळ्यामुळे माझ्या 2 महिने पापड बंद असायचे, त्यामुळे आम्ही एक सोलर ड्रायर बसवलेला आहे। बाहेर तुरीचे तण, मातीचे तण वगैरे असतात, त्यामुळे आम्ही हे सोलर ड्रायर बसवलेले आहे। यामध्ये आपण बघू शकतात 20 ते 25 किलो पापड वाढू शकतात। त्यामुळे हे पापड वाढवणे म्हणजे हायजेनिक पापड हा खाण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा असतो। म्हणजे त्यात तुरीचे तण, मातीचे तण काहीच नसतात। बघू शकता आपण पापड कसे ड्रग वाढलेले आहे। याच्यात आपण पापडच नाही तर इतर खाण्याचे दुसरे कोणतेही पदार्थ आपण वाढवू शकतो। हे सोलर ड्रायर महाराष्ट्रात
आहे. 2 प्रकारचे पापड बनवतो. उडीद पापड, कुरडई, नारळी पापड, दिवटी, गहू, तांदूळ सर्व प्रकारचे पापड यामध्ये आम्ही वाढवत आहे. ते पण हाताने लागले, कोणतेही मशीन वगैरे किंवा केमिकल न वापरता आम्ही सर्व प्रकारचे पापड कुरडे हाताने बनवून यात वाढवतो. तसेच आपल्यालाही काही ऑर्डर असतील तर आम्हाला कळवा. आमचा नंबर आहे 93 22 19 60 दिवसा. तो जैसे आप सभी ने देखा कि मैंने बताया था आपको कि एक सोलर ड्रायर में हम सभी चीज़ें सुखा सकते हैं, आपको अलग अलग ड्रायर की जरूरत नहीं है। तो कुछ महिला उद्यमी की उन्होंने उस पर आम सुखाया, कुछ ने उसको बेसिकली पापड़ सुखाया, किसी ने उनके ऊपर काला अंगूर सुखाया। अभी आपने आम भी टेस्ट किया, आपको पता चल रहा कि नेचुरल स्वीटनेस है इसके अंदर। तो ये आम वही जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, वो 5-6 रुपये किलो में वो बेचने पर बोलते हैं या तो फेंक रहे थे। तो इस तरीके से हम हमारा प्रोडक्शन को बचा सकते हैं सोलर ड्रायर के थ्रू। सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो चीज़ आपकी मंडी में, एक मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका टमाटर के एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। टमाटर में अगर आपको फोन पता कर लीजिए, अगर मंडी में आपको 12 से 15 रुपए किलो मिल रहा है रेट, आप बिल्कुल उसको सुखा लीजिए, बिल्कुल आप उसको मार्केट में बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि टमाटर का रेट 10 रुपए से कम हो रहा है या फिर मंडी में अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, आप उसको सुखा लीजिए। इस चीज़ का मैं आपको जरूर गारंटी दे सकता हूँ कि आपका मुनाफा होगा। या तो वो डायरेक्ट जब रेट बहुत अच्छा हो मंडी में तब आप बेच कर लीजिए, या तो आप उसको सुखा कर दे दीजिए। आपको ये जरूर पता रहेगा कि अगर मैं 2 रुपए मेरी फसल पर लगा रहा हूँ तो मुझे कम से कम 12 रुपए तो मिलेंगे, या तो मंडी में बेचने से या तो मैं उसको सुखा कर बेचूँ। उसी तरीके से अगर आपको पता है आपका आम का लागत जो है करीबन लगाने की अगर 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये भी आ रही है, तो आपको ये जरूर पता है कि मुझे 40 रुपये तो मिल जाएंगे। अगर मंडी में अच्छे रेट होगा तो आप 40 रुपये में बेच दीजिए। अगर आपको नहीं वो रेट मिला तो आप इसको बेसिकली सुखा कर 40-45 रुपये निश्चित तौर पर कमा सकते हैं। और पापड़ और ये चीज़ें तो आप सब करते ही हो, पापड़ हो गई, बड़ी हो गई, ये भी आप सब चीज़ में सुखा सकते हैं। तो आपको पैम्पलेट्स भी दिए गए हैं, कुछ भी आपको डाउट हो सकता है कि मेरी भाषा आप तक प्रॉपरली नहीं भी पहुंची हो, तो अमित सर हमारे साथ कोऑर्डिनेट में है, बिल्कुल है, काफ़ी हमारे साथ काफ़ी लंबे टाइम से भी जुड़े हैं। तो आप अपने क्वेश्चन या जो भी परेशानी आप सर से भी पूछ सकते हैं, सर हमसे कनेक्ट करके या तो जितना उनको आइडिया है वो आपको अपना आइडिया अपने थॉट शेयर करें। जी जी प्लीज बताइए। अच्छा प्राइस, तो मैम ये जो अलग अलग सोलर ड्रायर्स है ये चालू हो जाती है, इनकी भी कीमत है 48,000 से चालू होती है, 3 लाख रुपए तक की जाती है। तो जो छोटे वाले सोलर ड्रायर्स है 48,000 के आते हैं, जो बड़े वाले जो पॉलियर्स टाइप के आपको दिख रहे हैं वो करीबन 3 लाख रुपए तक में जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कितनी प्रोसेसिंग एक बार में करनी है। तो जो छोटे वाले हैं उसमें आप एक बार में 30 किलो के आसपास प्रोसेस कर सकते हैं, बड़े वाले में आप करीबन 300 किलो से 350 किलो एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं। सपोज सर डैमेज उसको हुआ तो आप मैम इसमें डैमेज जो होता है उसमें वारंटी रहती है शीट की, तो वो शीट के ऊपर बेसिकली 10 साल की वारंटी आती है। अगर कोई उसको फिजिकली डैमेज जानबूझकर ना पहुंचाए, अगर उसमें नेचुरल क्रैक आ रहा है तो वो जो कंपनी है, कंपनी उसको आपको रिप्लेस कर देगी फ्री ऑफ कॉस्ट 10 साल तक का। सोलर ड्रायर पर भी जो सोलर पैनल लगे थे इस पर भी 20 साल की वारंटी रहती है, तो उसमें आपको ये चिंता है। हाँ अगर वो फिजिकली डैमेज हो जाए या तो उसके ऊपर कोई पेड़ वेड़ मिल जाए तो बात अलग है, बट अगर अपने आप में कोई डैमेज आ रहा है तो वो कंपनी उसको रिप्लेस करके देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी महाराष्ट्र में भी है आपकी? मैम महाराष्ट्र में ही हमारे सबसे ज़्यादा ड्रायर्स लगे, क्योंकि आप देखिए वैसे तो हमारी जो कंपनी इंदौर बेस्ड है, पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका ये वो 4 स्टेट्स है जहाँ पर भाजी फ्रूट्स सबसे ज़्यादा होते हैं। एमपी में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्रॉप होती है जो जैसे सोयाबीन, मक्का होती है, बट ये जो महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स है यहाँ पर फ्रूट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आज रत्नागिरी में आया हूँ, जब मैं शायद 2 से 3 साल बाद कभी से मैं सोच रहा हूँ कि रत्नागिरी के आम बहुत फेमस है। तो आप ये मानकर चलिए कि फ्रूट्स जो होते हैं, जितने भी प्रकार के वेजिटेबल्स होते हैं, वो ये 4 से 5 स्टेट्स में होते हैं और इन्हीं 4 से 5 स्टेट्स में पूरे नॉर्थ इंडिया में सप्लाई किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे सोलर ड्रायर है यही 5 से 6 स्टेट्स में लगे। अगर मैं आपको एक बोलूँ कि मेरे की अगर 8,000 सोलर ड्रायर्स लगे हैं, तो उन 8,000 सोलर ड्रायर्स में 6,000 सोलर ड्रायर जो है ये 4 स्टेट्स में लगे हैं। एक 1,012-1,500 ड्रायर जो हमारे अरुणाचल साइड में लगे, वहाँ पर वो लोग इसमें काली मिर्च या फिर जो बड़ी इलायची आती है ये सुखाते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार है। मार्केटिंग का आप मार्केटिंग जी, तो जैसे इसमें आपको बताया कि हमारे पास बायबैक भी है। तो जैसे आम है, आम 450 रुपये किलो में आपसे खरीदा जाता है, तो मान कर चलिए कि 8 किलो आम जो है फ्रेश 1 किलो आम में सूखता है,
तो वो जो 1 किलो सूखा हुआ आम है वो 450 से 500 रुपये रेट में खरीदा जाता है आपसे। अब हमारी कंपनी की बहुत अच्छी बात ये है कि अगर आपको इससे अच्छा रेट मार्केट में मिल रहा है शुद्ध होगा तो आप मार्केट में भी बेच सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बट हमारे पास इसकी हर महीने की शुद्ध रहेगी 25 से 30 टन डिमांड है और 25 से 30 टन आम बनाने के लिए आपको करीबन 300 टन आम प्रोसेस करना पड़ेगा एक अंदाज में। तो इतनी बड़ी इसकी आवक है और जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर के देशों में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, हम इसको बिल्कुल बहुत बड़े लेवल की कोशिश कर सकते हैं। इसको भी आप ही करेंगे। सर एक सवाल मेरा है, जी जी थोड़ा सा हट के सवाल है जी जी बिल्कुल। कि बारिश के दिनों में अक्सर तरकारी का उत्पादन ज्यादा होता है। बारिश के दिनों में इसका तरकारी वेजिटेबल, जी हाँ, तो अब ये तो बारिश के दिनों में तो वहाँ ड्राई नहीं होगा आपका इससे सोलर का, तो उसको करंट से बिजली से ड्राई कर सकते हैं क्या? तो सबसे बड़ा मसला तो वही पे है। करेक्ट सर। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे करीबन 250 से 300 ड्राई नासिक वाले एरिया में लगे, वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके पास जो भाजी वाली सब्जी होती है जैसे मेथी, पालक, धनिया, पुदीना, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम हम किसानों को बोलते हैं कि आप इस टाइप की जो सब्जी है इसमें सुखाइए क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाएगी। और मानकर चलिए आपको ये सब तो पता होगा कि कस्तूरी मेथी का कितना बड़ा मार्केट है, ठीक है। बस अब धीरे धीरे वो जो मार्केट है उनको क्लीन फॉर्म में चाहिए, हरे फॉर्म में चाहिए। अब जब धूप में सुखाते हैं उसके अंदर धूल मिट्टी आ जाता है, तो ये कंपनीज को ये सूखा हुआ जो माल है फ्रेश फॉर्म में विदाउट धूल मिट्टी चाहिए। तो मैं आपको एक नंबर ही दे सकता हूँ, लेकिन आंकड़ा आप सभी को पता है कि कस्तूरी मेथी की पूरे भारत में क्या डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप सभी लोग जानते हैं। उसी तरीके से जो पुदीना है, सूखा हुआ पुदीना अगर आप प्रॉपर्ली ड्राई करें विदाउट धूल मिट्टी तो ये मेडिसिनल आयुर्वेदिक प्लांट्स में बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ करेले का भी नाम आपने सुना होगा, करेला भी सूखा हुआ मेडिसिनल प्लांट में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, तो इसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप बारिश के दिनों में ये सब्जियां आप इसमें सुखा सकते हैं इसी सोलर ड्रायर से, क्योंकि सोलर ड्रायर में आपको जरूर लग रहा होगा कि क्योंकि धूप निकलती है, धूप से चीज़ें सूखती है, पर इसमें ये जो शीट बनाई है कुछ इस तरीके से बनाई है कि ये यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करता है, जो हीट आती है हीट से प्रोडक्ट को सुखाता है। ठीक है, लेकिन इसी में इलेक्ट्रिक के माध्यम से वगैरह कुछ बारिश के दिनों में दोनों के माध्यम से ड्राई हो सकता है क्या? ऐसा कुछ तकनीक है क्या आपके पास में? ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक माध्यम से आप बिल्कुल चला सकते हो, लेकिन आप एक चीज समझिए कि अगर उस इलेक्ट्रिक यूनिट का आप चलाओगे तो आपके 1 घंटे का खर्च 10 से 12 रुपये होगा। नहीं, वो तो किसानों के लिए वो अलग से फ्री है, यानी उसका कुछ ये नहीं है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक यूनिट आती है तो वो इलेक्ट्रिक यूनिट आती है, उसके साथ वो आप इंक्लूड कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर वो चीज़ समझिए कि जो चीज़ धूप जितनी एफिशिएंटली सुखा सकती है वो एक सपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है। जैसे हम घर में आपको भी पता है कि जब हम हीटर चलाते हैं तो एक सपोर्टिंग सिस्टम है, वो धूप की जगह नहीं ले सकता, तो वो बेसिकली आपका प्रोडक्ट खराब होने से बचा देगा। ये तो बारिश के दिनों में हमारे तरफ टमाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में, हाँ, हो सकता तो आप बिल्कुल तो इसको इलेक्ट्रिक और उसके वक्त तो वो ड्राई नहीं होता बारिश के कारण। आप इलेक्ट्रिक हीटर आप यूज कर सकते हो उसमें, बस ये कि आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आपका यूनिट इकोनॉमिक्स प्रॉपर बना है। जी ओके, थैंक्स। हाँ, तो मैडम इसमें मैं सब्सिडी बताना भूल गया, तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी सब्सिडी है। अगर मैं मतलब सेंट्रल लेवल की बात करूँ तो पीएमएफएमई की सब्सिडी है जिसमें 35% की सब्सिडी मिलती है आपको सोलर ड्रायर लगाने में, और एग्री इंफ्रा फंड की सब्सिडी है 35% के बाद अगर आप 65% का लोन भी लेते हो तो वो लोन आपको सब्सिडाइज रेट 6% पर मिलता है, ठीक है। अगर मैं महाराष्ट्र लेवल की बात करूँ तो महाराष्ट्र लेवल पे राज्य सरकार ने 2-3 सब्सिडी चला कर रखी हुई है। एक सब्सिडी तो मैग्नेट है, दूसरा डीबीटी है, डीबीटी के अंदर सीधे 50% की आपको सब्सिडी मिलती है सोलर ड्रायर के ऊपर, मैग्नेट स्कीम पर 60% की मिलती है, और आई थिंक अभी एक और नई स्कीम चालू की है कुसुम नहीं, कुसुम के साथ एक कृषि अभी कुछ मुख्यमंत्री ने चालू की है कृषि अच्छा, अभी का लेटेस्ट कुछ नहीं पता, लेकिन कुसुम पता है। हाँ नहीं, कुसुम तो सर सोलर पैनल के लिए, बट उसके अंदर भी आपको 60% की सब्सिडी मिलती है। कृषि संस्करण ऐसा कुछ है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट डीबीटी में आप अप्लाई कर सकते हो। डीबीटी में फ्लैट 50% का आपको सब्सिडी मिलती है, और ये बहुत इजी प्रोसेस की डीबीटी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आप अगर एसएचजी हो, आप एफपीओ हो, आप महिला उद्यमी हो, तो आप सब डीबीटी, पीएमएफएमई, एआईएफ इन सब में अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 35% से लेकर
मैक्सिमम 60% तक की सब्सिडी इसमें अवेलेबल है। एलिजिबल कब होते हैं हम? जी एलिजिबल कब होते हैं? मैम, आप सभी हो एलिजिबल। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप सब एलिजिबल है सोलर ड्रायर्स के लिए। पीएमएफएमई के लिए अगर आप एक एंटरप्रेन्योर और सिंगल वुमन हो जो खुद का एक प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश करना चाहती तो आप एलिजिबल हो। उसमें बेसिकली आपके हर जिले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होता है। वो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन आपके बिहाफ पर आपकी एप्लीकेशन पूरी फिलअप करता है। आपसे कुछ जानकारी मांगेगा कि आपके पास क्या क्या लैंड है कि नहीं। वही तो लैंड तो हमारे नाम पे मतलब होगी नहीं होगी वो आप नहीं मैं पूछते ये आपको लैंड इसलिए होगा क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर आप सोलर ड्रायर ले रहे हो तो आप उसको लगाओगे कहाँ पे। तो इस वजह से वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास लैंड है कि नहीं। तो आप या तो मुझे बता दो कि आपने किसी से उसको लीज पर लेकर रखा है या फिर रेंट पर लेकर रखा है। तो वो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन को बताने पड़ेंगे कि अगर सोलर या तो अगर आप अपनी छत पर लगा सकते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप उसको ये बता सकते हो कि हम उसको छत पर लगाएंगे। मैं जितने भी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है ना सब्सिडी वाले में अमित सर के साथ शेयर भी कर दूंगा तो वो आपको आपके ग्रुप में इसको आगे पता शेयर भी कर देंगे। जी अजून कोणाचे काही प्रश्न आहेत का? तो आपण पुढे जाऊया. हा शेवटचा प्रश्न घेऊया ताईंचा. मैडम, ये जो मैंने आपको बड़े वाला सोलर ड्रायर देखे थे कि आपने वीडियो में देखे थे, इसके लिए आपको 10 बाय 25 मतलब 10 फीट चौड़ाई और 25 फीट लंबाई में चाहिए तो 250 स्क्वायर फीट हो गया। और जो छोटे वाले थे जो नंबर हमें मैडम पूछ रही थी तो वो बेसिकली 4 बाय 40 फीट में आता है। मतलब 4 फीट उसकी चौड़ाई रहती है, 40 फीट उसकी लंबाई रहती है। आपल्याला यांची वेबसाईट आणि यांचे व्हिडिओ सगळे उपलब्ध आहेत. आपण हे बघूया. अधिकचे प्रश्न आपण ग्रुपवर विचारूया आणि तुम्हाला कोणाला खरेदी करायची तिथपर्यंत आमच्या मार्फत आपण सहयोग करणार आहोत. एक शेवटचा प्रश्न घेऊ काय? मैम देखिए आप सब्सिडी ले सकते हो मैडम छोटा वाला ड्रायर के लिए, लेकिन जो डीबीटी है वो बेसिकली 3 लाख तक की जो है उसमें सब्सिडी मिलता है। तो छोटे वाले ड्रायर पर नाम सब्सिडी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको कागजी कार्रवाई शायद महंगी पड़ जाए, इसलिए छोटे वाले ड्रायर थोड़ा इकोनॉमिकल नहीं बैठते। ठीक है ठीक है, थैंक यू परवीन जी. आपने बहुत सुंदर तरह से आपने और आपके साथी ने अच्छी तरह से बताया. अब हमारा एक अगला लास्ट काम आपका फीडबैक मिलना है. परवीन जी को मोबाइल ओपन कीजिए और दिखाइए आपका प्रेरणा नहीं आ रही काय काय प्रॉफिटेबल 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 सगळं प्रॉफिटेबल आहे. काही वी कॅन डू वाले आहेत पुन्हा आहे वी कॅन डू त्यासाठी आहे इकडे 2-3 आहेत. तो परवीन जी वी कॅन डू वाले 2-3 है जो करना चाहते हैं. ऐसा समझ में भी आया कि मैं थोड़ा डाउट में था कि क्या पता शायद लैंग्वेज बैरियर में, लेकिन आपको जितना भी उत्साह था आपके क्वेश्चनों से मुझे पता चला। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और काफी अच्छा लगा। थैंक यू.